बस सांसों के साथ बने रहेंगे, देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खुद को आश्चर्य लगेगा कि इतना देर में कैसे बैठ गया, इतना देर में कैसे बैठ गई। आंखें आराम से बंद, चेहरे पे एक सुंदर स्माइल, पूरी तरह से रिलैक्स। चाहे तो आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, लंबी गहरी सांस लेते हुए जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स। जब आप लंबी गहरी सांस अंदर ले रहे हैं, महसूस करें फ्रेश एनर्जीज को अपने अंदर ले रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरा शांत। लंबी गहरी सांस बाहर, हर पल सांसों के साथ सांस अंदर, ध्यान अंदर, श्वास बाहर, ध्यान बाहर। महसूस करें, बारीकी से देखें अपनी सांसों को। आपकी सांसें तेज चल रही है या धीमी चल रही है, जैसी भी चल रही है, बस उसे देखें। आपकी सांसें गर्म है या ठंडी है, ब्रेथ के सेंसेशन को महसूस करें। हर श्वास के बीच एक अंतराल है। उस अंतराल पे अपने ध्यान को ले जाएं। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के बीच के अंतराल पे अपना ध्यान ले जाएं।
हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका पूरा बीइंग बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहा है। हर श्वास के साथ मन की सारी थकान, सारी चिंता, सारी परेशानियां बाहर जा रही है। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आप ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर के सारे अकड़न को बाहर जाने दें। अपना ध्यान अपने माथे में ले जाएं। जैसे जैसे ये फ्रेश प्राणा ऊर्जा आपके माथे में जा रही है, आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं उस जगह में स्थित सारी चिंता, परेशानियां, उलझन मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। जैसे एक बर्फ पिघल के पानी हो जाता है। आपके माथे में, ब्रेन में स्थित ऐसी कोई भी ऊर्जा है चिंता है, थकान है, परेशानियां है, तनाव है, पिघल रही है। सबसे ज्यादा थकान हमारे चेहरे पे होती है।
अपने फेस मसल्स को, फोरहेड को, माथे को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़े। बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। मेल्ट होता हुआ देखें चेहरे से सारी परेशानियां, सारी थकान। आपके गर्दन, कंधे, दोनों हाथ बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल ढीला। महसूस करें जो भी तनाव, जो भी खिंचाव है मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। अपने पूरे पीठ को, पूरे बैक को ढीला छोड़े। महसूस करें आपके अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक से जो भी स्टिफनेस है, जो भी बर्डन है, वो सारे पिघल कर बाहर निकल रही है। और साथ ही साथ फ्रेश प्राणा ऊर्जा से भर रही है। अपना पूरा ध्यान अपने सामने ले जाएं, चेस्ट पे, स्टमक पे। महसूस करें जो भी ऐसी ऊर्जा है, परेशानियां, थकान, सब पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। आपके दिल, उसमें जो भी बोझ है, भारीपन है,
वे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं सारी ऐसी ऊर्जा जो आपको परेशान करके रखा है। धीरे धीरे आपके दोनों पैर पूरी तरह से, दोनों पैरों से सारी थकान, टेंशन, दर्द पिघलते हुए बाहर जा रही है। पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स। हर श्वास के साथ प्रेम और शांति को अपने अंदर भरे। अपने मन के गहरे तल में विश्राम करें।
अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पे, हर श्वास के साथ आपका हृदय, आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है। हर श्वास के साथ अपने ही दिल में प्रेम को महसूस कर रहे हैं। प्रेम से भर रहे हैं। प्रेम की ऊर्जा से आपका हृदय भरते चला जा रहा है। ये प्रेम की ऊर्जा आपके शरीर के हर एक कण कण में, हर एक कोशिकाओं में, सेल में आपके खून में दौड़ रही है। आपके विचारों को, शरीर के हर एक हिस्से को प्रेम से भर रही है। आप अपने मन के बिल्कुल गहरे तल पे हैं। यही वो समय है जब हम
सीड्स डालेंगे। कल्पना करें पूरे वास्तविक रूप में उस पल को जब आप बहुत खुश थे, जब आप बहुत खुश थे, आपको लग रहा था कि आपने वो सब पा लिया है। ऐसा कोई पल जिसे सोच के अभी भी आपको खुशी की, आनंद की एहसास होती है। उस पल को जिए, उस खुशी को ठीक उसी तरह महसूस करें जैसा आपने उस समय महसूस किया था। कोई भी पल हो सकता है। जैसे कि वो पल अभी इसी वक्त आपके साथ घटित हो रहा है। रोम रोम में महसूस करें उस खुशी को, उस आनंद को। शायद आपने कुछ ऐसा किया, आपको सबसे ढेर सारा अप्रिशिएशन मिला। आपने कुछ ऐसा अचीव किया जिसकी वजह से आज भी आपको अपने ऊपर गर्व है। मैं भी जिस दिन आपने आपके बच्चे को पहली बार गोद में लिया, कुछ भी हो सकता है। अभी इसी वक्त महसूस करें कि वो खुशी वापस से बिल्कुल सजीव। अब इसी के साथ कल्पना में जाएं, बिल्कुल सजीव तौर पे। हमारा माइंड नहीं समझता पास्ट, फ्यूचर, सिर्फ वर्तमान को। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है। यस, फ्यूचर में नहीं, अभी इसी वक्त। जैसा शरीर आपको अपने लिए चाहिए, फिट, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, सुंदर, ग्लोइंग। अपने आप को देखें कि आप बन चुके हैं वैसा ही। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हर कोई आकर आपको पूछता है आपका फिटनेस का राज, आपका ग्लो का, और आप उन्हें बहुत उत्सुकता से गाइड करते हैं। वाह,
अमेजिंग। आपने ये कर दिखाया, ये पॉसिबल है। हमारा शरीर अपने आप को एज रिवर्स कर सकता है, हील कर सकता है पूरी तरह से। और आपने ये कर दिखाया। फील करें आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पल। इसी के साथ साथ महसूस करें अपने बिजनेस, कैरियर, फाइनेंशियल, आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली जितना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। आप समृद्ध हैं, खुश हैं, जहां चाहे वहां खर्च करते हैं। पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास। क्या क्या कर रहे हैं आप, एक एक सेल में महसूस करें। अभी इसी वक्त क्या कर रहे हैं आप इतने सारे पैसों का, मटेरियल चीजों का, क्या खरीद रहे हैं, किसको दे रहे हैं। वाओ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूनिवर्स में किसी चीज की कोई कमी नहीं, अबंडेंस है। कमी हमारे दिमाग में थी, सोच में थी। आज आपने समृद्धि चेतना को जान लिया है। जब आपके पास बहुत है, कैसा महसूस हो रहा है आपके शरीर में, उस फीलिंग को जिए। रोम रोम में उस खुशी को, उस आनंद को भर जाने दे। कैसा है आपका लाइफ पार्टनर, देखें आप उनके साथ, अपने परिवार के साथ कैसा जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्यार, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आध्यात्मिकता में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, एवोल्यूशन में आप कहाँ पहुंच चुके हैं। अपने पर काम करते करते ध्यान से आप एक ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। जो भी आप चाहते थे वो सब आपके पास है। इस फीलिंग के साथ, इस भाव के साथ, इस आनंद खुशी के साथ अपने रोम रोम में महसूस करें।
जो भी आप चाहते थे वो सब ऑलरेडी आपके पास है। दिल से शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। जो भी आप चाहते थे वो सब आपको पास है। आपकी दुनिया कितनी सुंदर है, कितने खुश है, मन में शांति, हेल्दी, फिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बने रहें इस कृतज्ञता की ऊर्जा के साथ, इस भाव के साथ। जीवन के इस खुशियां और समृद्धि से भरने के लिए बस शुक्राना। लेट गो करें सारे विचार को। इस ट्रस्ट के साथ अपने यूनिवर्स में जो भेजा है वो आपकी ओर आ रही है, आ रही है, आ रही है। और उसके लिए कृतज्ञता से भर जाएं, बिल्कुल खाली हो जाएं शून्यता में। ट्रस्ट, सरेंडर, अलाउ एंड रिसीव।
गच्छा। लास्ट 10 मिनट बने रहे इस सुंदर भाव, शून्यता में, खुद के साथ, इस सुंदर दिव्य अपने आप के साथ। मैं दिव्य हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन प्रचुरता से भरा हुआ है। मेरे चारों तरफ सुख, शांति, समृद्धि जो मेरे पास है वही मैं सबको देता हूँ, सबको देती हूँ। लास्ट 8 मिनट्स इस समृद्धि चेतना के साथ बने रहे।
last 3 minutes. आखिरी मिनट पूरी तरह से मौन में, अंदर भी मौन, बाहर भी मौन। महसूस करें गहरी शांति की अवस्था, मन में, मस्तिष्क में, पूरे शरीर में। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपना पूरा समय लेते हुए बिना हड़बड़ी के अपने हाथ पैर को हिलाएं। साथ ही साथ अपना ध्यान हृदय पे। आज के सुंदर ध्यान के लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप तैयार हो, इसी ग्रैटिट्यूड एंड लव के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें। अपने हाथों को अपने पूरे चेहरे पे घुमाएं, पूरे शरीर को इस ऊर्जा से भर दे। लविंगली इस अपने हाथों से पूरी ऊर्जा को, इस सुंदर ऊर्जा को शरीर के हर एक हिस्से तक दे। हर एक हिस्से को अपने टच से अपना लव, अपना ग्रैटिट्यूड दे। स्पेशली किसी हिस्से में कोई तनाव है, दर्द है, उसे ज्यादा प्यार दे। उस बच्चे को ज्यादा प्यार चाहिए, उसे दे। अपने हाथों को रखे, मन ही मन बोले थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और जब भी आपको लगे आप तैयार है, चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान के साथ, और आज का दिन आपका बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत होने वाला है, इस भाव के साथ वापस आए। वेलकम बैक, वेलकम एवरीवन। क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएंगे सभी कोई।
थैंक यू रूप जी। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, वेरी अद्भुत। बहुत सही, यहाँ टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग को Thank you, समय का thank you, मालूम thank पड़ा। you। 1 बिल्कुल। आवर हम नहीं, लोग ऐसे प्लान लगा किए। कि और थोड़ा सा होता तो और ज्यादा कनेक्ट हो और पाते। बैठ जाए और उस रोशनी में नहाते रहे बस। थैंक यू वंडरफुल। सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, नमस्ते, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और मेमोरेबल में शांति होगी। आप हमको लगता है हर महीने एक दिन आके ऐसा कराइए। जी जी, ये तो सुंदर हो हमें जाएगा सबका। हमेशा करना चाहिए। मैजिकल मॉर्निंग के नाम से होता है, जिसमें हम लोग हर कुछ जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। विजुअलाइजेशन जो आप लोग जानते हैं, इतने पावरफुल टूल्स है। जो नहीं जानते हैं, आप इसके ऊपर कुछ कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच। हर मास्टर्स, हर जगह इसके बारे में बात की गई है कि कैसे आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये बता के कि जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपको उसको एक मिनट मैं सबको म्यूट करती हूँ। अगर आप उसे बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, आप अपने ब्रेन को अगर ये बोलेंगे कि मुझे चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन आपको क्या आप सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मुझे चाहिए। तो इसीलिए उसे प्रेजेंट टेंस में करते हैं, विजुअलाइजेशन, लिखना सबको, कि उसको बोल रहे मेरे पास ऑलरेडी है। तो ब्रेन आपको, आपकी जो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड के पास इतने पावर होते हैं, अगर उसको आप ये यकीन दिलाएं कि ये ऑलरेडी है, तो वो आपको ला के देगा। लेकिन क्या होता है, उसमें आपको डाउट में नहीं आना है। जैसे आपके हाथ में वो चीज ऑलरेडी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे भाव है, वो फीलिंग, वो भाव को इसी पल आपको जीना है, इसी पल रोम रोम में महसूस करना है। मान लीजिए आपको एक सुंदर साड़ी चाहिए, वो साड़ी, वो ड्रेस, वो कुर्ता आपको मिल गया है, आपके हाथ में है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वाह, मैं साड़ी पहन के कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये साड़ी तो मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। इस फीलिंग को मिलेगा तब उस फीलिंग में नहीं जाना, ऑलरेडी अगर ये फीलिंग को आपने पा लिया, तो इसी को हम सीखेंगे। सीखते सीखते एक दिन आप अपने माइंड को ट्रेन करना आ जाएगा, आप जो चाहे उसको इंस्टेंट मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे। तो इसी तरह अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, और इसी को मैजिकल मॉर्निंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी, लव और विजुअलाइजेशन, इन 3 एनर्जीज को मिला के एक साथ कंबाइन करके हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इस कला को हमें सीखना है। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल है तो हम उसको ले सकते हैं, किसी का कोई शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं। मैं गैलरी व्यू करती हूँ 1 मिनट। जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर अप्रिशिएटिंग। सबका बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। अपना हैंड रेज करिए अगर किसी को भी कुछ भी आपको लगता है कि आप ऑलरेडी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसके बारे में आपको पता है, आप कहाँ अटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने भी अपने खुद की जर्नी से देखा है। और जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कितना बार होता है आपके लाइफ में सब कुछ है ना बिखर जाता है, आपको लगता है मैं तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा था, अच्छा मैनिफेस्ट कर रही थी, फिर ऐसे कैसे हो गया, डर जाते हैं, लगता है अरे ये सब चीज बकवास है। लेकिन जब हम दिवाली की सफाई करते हैं, एक साफ सुथरा घर करते हैं, तो एक बार कितनी गंदगी होती है, चारों तरफ गंदा, इतना काम, इतना परेशानी। लेकिन एक बार जब साफ सफाई हो जाती है, उसके बाद कैसा फील होता है, वाओ, हर एक कोना, अलमारी का हर एक हिस्सा, चारों तरफ एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन, एकदम खुशबू आ रही है, ऐसे लगता है एक नया एनर्जीज। ठीक इसी तरह कोई भी क्रिएशन से पहले एक बार हो सकता है आपके लाइफ में सब कुछ उल्टा चले, अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन विश्वास रखना है, ट्रस्ट, के आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आपने जो मांगा है उसके फलस्वरूप हो रहा है, और बिल्कुल सही हो रहा है। जब समझ में नहीं आए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां शिकायत करने के बजाय ये ट्रस्ट रखे
मेरे जीवन में जो भी हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है, दी बेस्ट के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बस इसके साथ बने रहे, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन के हर पड़ाव को कैसे सुंदरता से निकलते जा रहे हैं। सेकंड है ग्रैटिट्यूड, जो मैं बोलूंगी कि मतलब क्या बोलते हैं ना कि आपके जीवन नो मैटर अभी किस हाल में है, कैसा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज से अभी से आप शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन को आप बहुत सुंदर बहुत अच्छा बना दे सकते हैं। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम गलती कहाँ करते हैं ग्रैटिट्यूड में, मेरे ये घर अच्छा नहीं है इसलिए मुझे नया घर चाहिए, मेरे पास ये मेरा शरीर में ये बीमारी है इसलिए मुझे ठीक होना है। ऐसा नहीं, आपके पास आज अभी इस पल जो है उसके लिए शुक्राना फील करेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, तो आप फ्यूचर में अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू मेरे पास रहने के लिए छत तो है, थैंक यू मेरा इतना सुंदर घर तो है जहाँ मैं रह रही हूँ, अपने परिवार वाले हैं, सब खुश है, हम एक साथ परिवार के साथ रह रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास अपना बोलने वाला, केयर करने वाला कोई नहीं है, आपके पास लोग हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो इन फ्यूचर आप अपने जीवन में जैसा रिलेशन चाहते हैं, जैसा रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस चाहते हैं, वैसे चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आज आपके पास 1000 रुपए है, उसके लिए ग्रेटफुल हो। अगर शिकायत करते रहेंगे, अरे मेरे पास इतने कम है, इतने कम है, एक शिकायती बच्चा को, एक रोता हुआ बच्चा को यूनिवर्स कैसे कुछ देगा? तो आपको वो अबंडेंस वाला बच्चा बनके, एक खिलता हुआ, एक छोटा बच्चा जब हंसता है हम सबका मन करता है उसको जाए गोद उठाए उसके साथ खेले, और जब बच्चा रोता है ना उसकी माँ को दे आते, भाई तुम ही संभालो, कोई नहीं लेता उस बच्चे को। तो यूनिवर्स भी हमारे साथ ऐसे ही करता है, अगर आप रोते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, यूनिवर्स बाप रे बाप इससे दूर जाओ, भागो। और आप वहां पे ग्रेटफुल में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, जो है जितना है आपको और मिलेगा और मिलेगा। क्यों? आपने देखा है कभी आप किसी को गिफ्ट करते हैं और वो आपको इतना प्यार देता है, इतना शुक्रिया देता है, थैंक यू आपने ये गिफ्ट मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ये चाहिए था। आपको कैसे पता चला? वो इतना ग्रैटिट्यूड देता है, आपको मन करेगा मैं जब भी जाऊं उस बच्चे के लिए कुछ लेके जाऊं, उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद के लेके जाऊं। यूनिवर्स भी इसी तरह, जब आप शुक्राना होते हैं, आप आज जो है उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, वो आपको ग्रेटफुल होने के और रीजंस देता है और चीजें देता है। तो फील ग्रैटिट्यूड सब चीज के लिए। आपके शरीर में एक हिस्से में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत आई है, बाकी हिस्सों का क्या, जो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, दिन रात आपको हील करने के लिए व्यस्त है, उसके लिए शुक्राना करें। देखिए आपके जीवन मैजिकल वे से बदल जाएगा। विजुअलाइजेशन में आप ज्यादा से ज्यादा उस फीलिंग में रहें, ज्यादा से ज्यादा उस भाव में रहे। एक दिन में हमारे दिमाग में जो 60 से 70 हजार थॉट्स चलते हैं, हमें पता ही नहीं क्या थॉट्स चलते, ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स। मेरे जीवन में ये खराब है, ये बेकार है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो कॉन्शियसली उस चेतना को अब आप अफर्मेशन यही काम आता है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। तो देखिए कैसे आपकी सोच एकमात्र आपका जीवन अगर कोई बदल सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आप। आपके पास इतनी पावर्स है कि आप अपने जीवन को, वो बोलते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो इस पावर को आपको मास्टरी पानी है, बस हम उस मास्टरी के रास्ते पे कहीं कमी हो रही है, उसे हमें पाना है। जी नेहा जी, अपने आप को अनम्यूट करें, हो सके अपना कैमरा ऑन करें, अपने सवाल को, आपके पास जो भी सवाल है उसे पूछिए प्लीज। हाय दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा जो आप बता रहे हैं ग्रेटिट्यूड देना, पॉजिटिव एफर्मेशन, ये क्या हम किसी और के लिए दे सकते हैं? जी मतलब जी जी, किसी के लिए भी दे, और आपको दूसरे के लिए भी देना है, खुद के लिए भी देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई एरिया बताइए जिस एरिया को आपको हील करना है, ठीक करना है। सपोज जैसे मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं विजुअलाइज करना चाहती हूँ कि हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, अब मम्मी खुद से चल फिर सकती है, सब कुछ तो वैसा। आप पहले उस अवस्था को कल्पना करें जिस अवस्था में आपकी मम्मी जब स्वस्थ थी, वो क्या क्या करती थी।
उसके लिए शुक्रिया पहले दे। मम्मी भाग भाग के हमारे लिए खाना बना कर लाती थी, मम्मी भाग भाग के हमारे लिए ये करती थी, खुद के लिए करती थी, कितना एक्टिव रहती थी। तो उस चीज को कि उस चीज के लिए पहले शुक्रिया, और उसके बाद कि इन फ्यूचर भी और अभी भी वो अभी भी स्वस्थ है, फिट है, एक्टिव है, उनके चेहरे पे हमेशा वो खुशी रहती है और वो खुशी सबको बिखरती रहती है, पूरा परिवार को बांधे रखी है। तो इस तरह से, और उनको भी आप गाइड करें ये चीजें, क्योंकि उनके गाइडेंस में वो खुद के लिए जो विजुअलाइजेशन करेंगी वो ज्यादा पावरफुल होगा ऑब्वियसली। और ये जो आप दूसरे के लिए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, इसी को हम प्रेयर बोलते हैं। एक्चुअली प्रेयर यही है, उनकी ओके स्वस्थ अवस्था को आपको कल्पना करना है। और नेहा जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक को भी जरूर पढ़ें। ओके। जी। तो दी लेकिन ना मम्मी का अप्रोच अभी थोड़ा नेगेटिव है, मतलब उनका माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव है, तो तो क्या मेरे करने से उन्हें नहीं, देखिए एक हद तक आप उनके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनके विचार, हर कोई अपने विचारों से अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनके जीवन को हल्का फुल्का, एक बोलते हैं ना, किसी को पानी का जरूरत है, प्यास लगी है, आप उसको थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं। हर बार आप उनको नहीं पानी पिला सकते हैं, उनको जब भी प्यास लगेगी उनको खुद से पानी पीना होगा। तो ठीक इसी तरह उनको आप ध्यान से जोड़िए, उनको ग्रैटिट्यूड जो क्लासेस होती है, आप अगर रूप झुनझुनवाला मेरे चैनल पे जाओगे, या फिर पीएमसी मुंबई में भी शायद हुआ है मैजिक क्लासेस, जो ग्रैटिट्यूड के ऊपर 30 डेज का एक कोर्स है, हमारे यहाँ हम लोग कराते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ छोड़ छोड़ के। उसमें हम लोगों ने ना मिराकल्स होता हुआ देख रहे हैं हम, और मैं भी अपने जीवन में देख रही हूँ कि उसे हम जानते हैं, लेकिन कैसे जीवन में अपनाना है, ये 28 डेज एक गाइडेंस के साथ हम चलते हैं, तो उसमें मिराकल्स होते हैं। तो उनको उसके बारे में बताइए, वो कोर्स करवाइए, ध्यान करवाइए, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा में वो शिफ्टिंग आएगी, तो उससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। ओके ओके। और चौहान जी आप बात करिए। नमस्कार रूप मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते शकुंतला जी, सब मास्टर को नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छा आज ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया, और आप जो टॉपिक पे जो बता रहे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया आपने, कि जैसा कि हम वर्तमान में हमारे पास जो है उसको तो हाईलाइट ही नहीं कर रहे हम। अगर उसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि हमारे पास ये है, उसका अगर हमको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो हम फिर सुख के दूर नहीं रहेंगे। आपका वो बात बहुत ही अच्छी लगी। हर एक को एक खुशी मिलेगी कि ये जो है हम आज जो भी है, और पूरी पॉजिटिविटी रहेगी जीवन में। और आपने एक मिसाल बताया मैडम, वो बहुत ही अच्छा लगा कि यूनिवर्स को भी हंसता चेहरा चाहिए। यस यस। जब बच्चा रोता है तो हम वो बच्चे के साथ नहीं खेलते, उसको माँ को सौंप देते हैं। तो यूनिवर्स के साथ भी अपने को सब पॉजिटिव बातें पहुंचाना है। मतलब आपने ये बहुत ही अच्छा समझाया। जी जी जी, वंडरफुल, थैंक यू। आपको, धन्यवाद, बहुत ही आपने अच्छा लगा इस चीज को समझा, आपके दिल को छुआ, अमेजिंग। मैं चाहती हूँ वही कि सिंपल शब्दों में आप लोग चीजों को जीवन में उतारे। जितना हम चीजों को लेके शिकायत करेंगे, रोएंगे, विक्टिम में रहेंगे, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में ये गलत है, दूसरे को जितना बताएंगे, जितना उसको ऊर्जा देंगे, उतना वही बढ़ेगा। और जितना आप खुशी की बात करेंगे, हमारे अंदर जो ये बिलीफ है, हम अपने हैप्पीनेस, अपनी खुशी के बारे में बताएंगे तो नजर लग जाएगी। तो इस विश्वास को, इस अंधविश्वास बोलूंगी मैं, इसे बाहर निकाले और अपने लिए जो अच्छा हो रहा है उसकी बातें करे, उसकी चर्चा करे। अरे मैं तो आज मस्त रहता हूँ, मेरा जीवन क्या सुंदर है यार, क्या मस्त है, ये बताना शुरू करे। देखिए कैसे वो मस्त और वो खुशियां झक मार के आपके पास आएगी। लेकिन आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करना तो शुरू करो, रहना तो शुरू करो। हम तो बस दिन भर बस, अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम सुनो, ज्यादा तुमसे बड़ा है, तो हम उसको इतना ऊर्जा दे रहे हो, अपने प्रॉब्लम को इतना बढ़ा दे रहे हैं। उसको ऊर्जा नहीं देना है, ऊर्जा देना है मेरे पास क्या समृद्धि है, मेरे पास क्या खुशियां है, मेरे पास क्या क्या है, उसके बारे में। और कोई बोलता है कि
बताने से नजर लग जाती है, तो मैं उनको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। अंबानी हर 3 महीना में अपना जो पेपर में देते हैं, हमारे इतने इनकम हुआ है, हमारे इनकम में इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो सबसे हाँ। पहले नजर उनको लगती, लेकिन वो हर दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हम बता रहे हैं, जो ऊर्जा हम बाहर दे रहे हैं, वही हमें मिलेगा। राइट। थैंक यू जी बिल्कुल, सुषमा थैंक जी, यू अपने मैडम। आप को हाँ। अनम्यूट करें। थैंक यू। सुषमा मित्तल जी बात करिए। हाँ हो दी, सके अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। रूप दी, थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज यू आर शेयरिंग विद अस। मैडम कैमरा स्टार्ट करिए। मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ओके। अच्छा, आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। ओके या श्योर। रूप दी, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा विजुअलाइजेशन बहुत वीक है, जैसे आप जो गाइडेंस भी देते हो जैसे, तो मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। सो व्हाट शुड आई डू? ओके, तो चलिए एक बार सब कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बार आंखें बंद करिए सभी कोई। विजुअलाइजेशन जो ये बोलते हैं कि उनको विजुअलाइजेशन नहीं होता है, वे लोग 2 मिनट का एक एक्सपेरिमेंट करके अभी मुझे बताएंगे कि आप ये विजुअलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए। आंखें बंद रखते हुए आप लोग अपने किचन में जाएं, अपने रसोई में जाएं। अपने रसोई का यहीं बैठ के, चल के नहीं जाना है, मन ही मन कल्पना में। अपने फ्रिज को खोलें, देखिए फ्रिज के दाएं तरफ नींबू रखा हुआ है, लेमन, उसे बाहर निकालें। आपके रसोई में जहां भी चक्कू रखा हुआ है, उस चक्कू से उस नींबू को काटें। नींबू को हाथ में उठाएं और अपने मुंह में निचोड़े, स्क्वीज करें। आह कितना खट्टा। थोड़ा सा और निचोड़े, कैसा फील हो रहा है? खट्टा, मुंह में पानी आ गया। थोड़ा सा और निचोड़े, एकदम थोड़ा सा। पूरा मुंह सुबह सुबह खट्टा खट्टा हो गया। चलिए आंखें खोलिए, वापस आइए। वेलकम बैक। किस किस को फील हुआ ये खटास का और किसको नहीं फील हुआ? हाँ सुषमा जी, आपके लिए था। खटाई फील हुआ? खट्टा फील हुआ? हाँ दीदी, हुआ, अभी हुआ। दिस इज विजुअलाइजेशन। ये आपने कैसे, आपने नींबू खाया क्या? सच में आप किचन चले गए थे क्या? नहीं। पक्का श्योर? इमेजिनेशन, या। श्योर। और आपको वो खटाई फील हो रहा है? आपका मुंह वैसे हो रहा है, ये कितना खट्टा। हाँ एग्जैक्टली ऐसा फील हुआ कि किचन में गई हूँ और मैंने नींबू भी निकाला है, चक्कू भी उठाया है, मैं काट भी रही हूँ। और उसका टेस्ट को भी फील कर रहे हैं। राइट। तो इसको प्रैक्टिस से होगा, विजुअलाइजेशन ओके। प्रैक्टिस से ये हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर सकता कैसे जो हमारे पास नहीं है उसे हम करें। तो इसको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसके लिए, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, यस सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ 1 या 2 मास्टर नहीं, हर कोई इसके बारे में बोल रहे हैं। यू फॉरएवर बुक ले लीजिए, उसमें मैनिफेस्टेशन के ऊपर लोक साहब रामपा जी ने एक पूरा चैप्टर है, 5 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। फिर आप जो मैंने अभी कहा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, तो इसके बारे में पूरा हलचल मचा दी है। यू कैन हील योर लाइफ, जिसके बदौलत पूरी दुनिया में एक क्रांति आई है। तो हर किताब में, सेठ बुक पढ़िए, सेठ विजडम पढ़े, हर में इसके बारे में बताया है। क्यों? कुछ तो मिला है लोगों को इसको फॉलो करके, तब तो कोई बोल रहा है। अगर हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम चीजों को सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, चीजों को ज्यादा समझना है। हम एक आधा अधूरा चीज सोच सुन के फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्या यार विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो ये सब चीज मैटर करती है। सब चीज मिला के ये एक कंप्लीट होती है। ओके दीदी, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सुषमा यस, जी। अंजू जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस अंजू जी, फिर से आप म्यूट हो गए।
लव यू रूपा जी। आपका तो Love you. सेशन बहुत ही अति सुंदर रहा। एक एक शब्द मन को छू रहा था, एक एक शब्द। सो Wow. इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मैं इतनी एक्टिव में आपकी बातों में किचन में ही आ गई। रियली लव यू। आप मैं सच में रियली लव यू एक एक Thank you. ग्रेटिट्यूड एवरीथिंग। लव यू Gratitude ऑल। to you all. लव Thank यू you. शकुंतला जी, दीदी आल्सो, सभी को, सभी ध्यानियों को लव यू। सभी आपने जो आज बोला है, अगर सभी अपने उतार लें जीवन में, तो लगता है कि जीवन एक बहुत ही अति सुंदर हो जाएगा। अति सुंदर। जी। बहुत और अच्छा था, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सो मच। Thank you for your appreciation, for your love. Thank you. थैंक यू। थैंक यू अंजू जी। यस नारायण जी बात करिए। हेलो दीदी, आज का सेशन, आज का जो टीम ने सेशन रखा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और जो सेशन में आज आपने जो मेडिटेशन किया, उसमें जो जो क्रिया कराई वो बहुत अच्छी, जब भी मैं जो बताया वो सब हो गया मेरे से। और श्वासों पर ध्यान बहुत बार जाता था, मन तो भटकता है हमेशा, लेकिन श्वासों पर फिर आता है। जो पास्ट में हुई अच्छी चीज के लिए महसूस किया, अभी महसूस हो रहा था। और जो प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाली चीज हम सोच रहे थे, वो भी अभी घट रही है। ऐसा महसूस करके इतना आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। Wow, amazing, wonderful Narayan ji. Thank you for sharing. जी श्रद्धा जी। थैंक यू। शारदा जी बात करिए। हेलो जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। यस मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन। थैंक यू। ये आपने जो नजर वाला बताया ना मैडम, मैं पहले राधा स्वामी थी, वो तो पहले पता है क्या है, मंत्र को भी कहते थे किसी को नहीं बताना होता, नजर लग जाएगी। और जिसका शरीर स्वस्थ हो वो तो बिल्कुल ही ना बताए कि वही नजर लग जाएगी। अपने को कहते में वो लगता था कि नजर लग जाएगी। तो बिलीफ के बारे में आप जानते हैं? बिलीफ, हाँ, तो हम जो मानते हैं ना वही हमारे जीवन का सच हो जाता है। इसके ऊपर मैंने प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट के बारे में क्लास भी लिया है। जो लोग भी इसे नहीं किए हैं, हम लोग कभी पीएमसी मुंबई में भी लेंगे, और आप मेरे चैनल रूप झुनझुनवाला में जाके प्लेलिस्ट में इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, तब आप समझेंगे जो आप ये बोल रहे हैं ना। तो क्या है ये, मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपको इतनी अगर दृढ़ता से कोई बात बोले, वो आप मान ले तो सच हो जाता है। जैसे डॉक्टर्स क्या किए, एक बार एक आदमी है, उसको बोले कि तुम ये गोली खाओ, तुम्हारे लिए ना अमेरिका से बाहर से एक स्पेशली ऑर्डर देके मंगाया गया है और ये बहुत पावरफुल है, तुम इसको खाते के साथ साथ ठीक हो जाओगे, गारंटी है। वो इंसान को इतना कन्विंस के साथ वो दवाई दिया गया, और वो जब भी जैसे ही वो दवाई खाया 1-2 घंटे बाद वो ठीक हो गया। उसको बोला कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, ये क्या था? बोला यस, ये मैजिकल मेडिसिन है, ये आज तक कभी भी इसका बेकार नहीं गया, इसको खा के हर कोई ठीक हो गया। और वो डॉक्टर ने उनको क्या दिया था पता है? चीनी की गोली। और उस चीनी की गोली को इतना पावरफुल करके उसको दिया कि उसने वो मान लिया और उसको खा के वो ठीक हो गए। तो ये कैसे काम किया? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम। और एक उल्टा बिलीफ होता है जिसे नोसिबो कहते हैं। नोसिबो में क्या होता है, हम जो गलत अंधविश्वास को मानते हैं वही। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक लेडी एक बार मेरे पास आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि हम लोग हर बार दुर्गा पूजा में, नवरात्रा में हम लोग पूजा करते हैं, तो अगर हम नहीं करें तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाता है। तो वो बोले एक बार हम लोग घूमने चले गए और उस साल हम लोगों ने नवरात्रा नहीं बैठाए, तो हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। तो क्या हुआ? क्या देवी ने आग लगाया कि तुमने मेरा पूजा नहीं किया इसलिए जा तेरा फैक्ट्री में आग लग गया? नहीं, उनकी ये सोच ने ये हुआ, क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर ये फियर इतना ज्यादा था कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगी तो फैक्ट्री में कुछ हो जाए, फैक्ट्री में नहीं, घर में कुछ अघटन हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा। उसके वजह से वो हुआ, देवी ने नहीं किया ये चीज। तो इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट, क्योंकि उनके अंदर वो घूमने भी गई ना, तो वो डर लगातार ये ऊर्जा बाहर भेज रही थी।
कुछ हो गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, मैंने गलत कर लिया, हम देवी नाराज ना हो जाए, तो ये ऊर्जा नोसिबो इफेक्ट का काम करता है। हाँ, तो ठीक यस। इसी तरह से तो श्राद्ध वही ना, है। हाँ ये चीज ध्यान में आने के बाद अब हमें को ज्ञात हुआ है ना, ये मैं कह रही जी थी। जी 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 पहले जी ये चीज छिपा के रखते थे कि अपनी क्यों सेहत बताए, नजर लग जाएगी। हम ध्यान में हमने ये सीखा कि अपने मंत्रों को किसी को नहीं बताना चाहिए, केवल अपने गुरु भाई बहन को ही बताएं। और ये पत्री सर ने यहाँ आकर के बताया कि सबको शेयर करो पाठ जी पाठ। जी। सब ये चीज आकर के आज हम इस जो चीज। देंगे वही हमें मिलेगा जी। थैंक यू और आपने बुक्स श्रद्धा कौन जी। कौन सी बताई? पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अपने इसको हिंदी में है अपने अवचेतन मन की अपने क्या है, मैं अब चेतन मन डाल की धारणा। ऐसे शक्तियां ऐसे कुछ है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी यू कैन हील योर लाइफ बुक है। हाँ हाँ। अवचेतन मन की शक्ति, अवचेतन मन की शक्ति, थिंक एंड अच्छा। ग्रो रिच है, द सीक्रेट है। मैडम एक बार आप भी ऐसा पूरा क्लास लीजिए। जी जी फुल बुक। एकदम एकदम एकदम, एक बार हम लोग पीएमसी मुंबई के साथ मैजिक कर सकते हैं। यस श्योर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये दो थैंक चीज यू बतानी थी थैंक यू। कि मंत्रों का और शरीर का मतलब करने में सबको डर लगता था, नहीं बताना किसी को, ये चीज नहीं 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 बतानी नहीं, किसी को, ये सबको चीज। बताइए। जो हमें हाँ। मिला है वो हमें सबसे शेयर करना है। जो हम बाहर देंगे वही हमें मिलेगा। जीवन का ये सिंपल फॉर्मूला अपनाइए बस। जी लता जी Yes. अपने आप लता को जी बात अनम्यूट करिए। करें। हाँ जी, थैंक यू। आज का मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छा रूप जी। आपका मैजिकल और पावर दोनों मैंने किया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई। इतनी खुशी, उमंग, उत्साह हर वक्त रहता है। और मेडिटेशन में मैं इतना सा बैठ नहीं पाती थी, पर अब पूरे टाइम कुछ नहीं मालूम होता है, बस उजाला, रोशनी, उससे निकलो ही नहीं लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है। थैंक यू रियली। थैंक यू लता जी, Thank थैंक you. वो यू। खट्टा नींबू तो अभी तक है मेरे मुंह में। बहुत ही अच्छा रियली, बहुत अच्छा। सुबह सुबह सबका मुंह मीठा होना चाहिए, आज सबका मुंह खट्टा हो गया। नहीं, बहुत टेस्टी हो गया। डिटॉक्स हो गया, डिटॉक्स। सुबह सुबह Yes. नींबू पानी यस पीने वीरेंद्र से जी बात डिटॉक्स हो करिए। जाता है। नमस्ते नमस्ते मैडम, बहुत सुंदर नमस्ते। अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत जोश वाला और बहुत एनर्जी वाला सेशन था। लेकिन मैडम एक बात जो पूछना ये है कि जो निगेटिव थोड़ा आपने कहा कि ऐसे करने से ऐसा हो जाए, ऐसा मैंने नहीं किया इसलिए ये हो गया होगा, ये चीज दिमाग में नहीं आवे, इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? नेगेटिव थॉट, आपका सवाल एक बार ठीक से पूछे, मैं समझी नहीं। मतलब जैसे आपने बताया ना, दुर्गा पूजा नहीं किया तो आग लग गई, हाँ तो ये हाँ। थॉट में नहीं आवे, उसके लिए क्या करना है? आपको ये दिल से समझना होगा। आपको बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो किताबें हैं उनको पढ़िए, उनको जीना शुरू करें। सबसे पहले अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले कि मेरे जीवन का निर्माता मैं हूँ, दूसरा बाहर कोई भी नहीं है। हम सोचते हैं ऊपर बैठा कोई भगवान है जो हमारे को हमारा नियति लिख रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ इस वक्त हर पल आपकी सोच आपके जीवन का रचना कर रही है। आप जो सोचते हैं वही आपके साथ। जीवन आपके लिए क्या है? परमात्मा सिर्फ एक ही बात जानता है, तथास्तु। कल ही मैंने क्लास में शेयर किया था, हमारा अभी मिरर वर्क एक क्लास चल रहा है कि आप अगर बोलते हैं भगवान मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, हाइट में पहुंचना चाहता हूँ, पहुंच रहे हैं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा बोलेगी तथास्तु। आप बोलेंगे मैं गड्ढे में गिरना चाहता हूँ, परमात्मा बोलेगी तथास्तु। उसको नहीं पता आप क्या चाहते हैं, आप जो भी बोलेंगे तथास्तु। तो ये आपके ऊपर है। आप सोचते रहेंगे ये करने से गलत ना हो जाए, गलत ना हो गया, तो ये क्या है ना, बचपन से जो हमें बड़ों से मिला है, जो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है, उसके वजह से वो फ़ियरफुल एनर्जीज़ हमारे अंदर है। तो अब आपको ये समझना होगा कि मेरा जीवन मेरी सोच से बन रही है, ना कि किसी और के कारण। जब आप इसको चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जीवन में उतारना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, यस, जब मैं अपने भाव से, अपने फीलिंग से अपना जीवन को सुंदर बना पा रहा हूँ, जीवन को बदल पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आई क्रिएट माय ओन रियलिटी। तो देखेंगे कि ये चीज़ें आपसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा।
जो चीज पड़े वो नहीं होता है। वो क्या होता है ना, जीवन में जैसे ही कुछ उल्टा होता है फिर से आप उन चीजों को पकड़ लेते हैं। लेकिन कोई चीज आपके एक्सपीरियंस में रहे, आप उसके लिए जान जाएं कि हाँ, कैसे आपके जीवन घटित हो रही है, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपकी वाइब्रेशन से, तब आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कोई बात नहीं, मेरे जीवन में ये जो गलत हो रहा है ये भी मैंने ही बीज डाला था, इस बीज को चेंज भी मुझे ही करना है। तो धीरे-धीरे ये देखिए, यही तो है सेल्फ स्टडी, खुद के जीवन जीने की कला। ये जो पढ़ाई हम लोगों ने स्कूल में किया और ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। इसी से हम अपना जीवन को सुंदर, बेहतर बना सकते हैं। अपने आने वाले पीढ़ी को ये ज्ञान देके, ये चीज़ें बता के उनके जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। तो ये आपको इसी पढ़ाई को पढ़ना है, इसको जीना है, जीवन में उतारना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। यही टॉपिक में और थोड़ा सा ज्यादा एक सेशन और लिया जाए ज्यादा। जी, जी, जी। वो मैनिफेस्टेशन के कैसे ऊपर आदमी को कैसे वो चीज जो बार-बार जो आती है ऐसे कि हाँ ये करना है वैसे नहीं, जी, थोड़ा जी, सा ज़रूर। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वाइब्रेशन, कैसे हम अपने वाइब्रेशन को कैसे हमें रखना है, किस तरह से हम इसे जीवन में फिर अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कभी इसी के ऊपर एक सेशन ज़रूर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू बहुत ही अंजू अच्छा जी। सेशन था। थैंक यू। महेश जी, आप हैं? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग सबका इतना भर-भर के प्यार, इतना भर-भर के ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, लव। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एवरी डे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू रूप आज जी। का दिन आप सबका बहुत सुंदर, बहुत खुशियों से, बहुत समृद्धि से भरा हुआ हो। सबको एक साथ बोले, ऑल इज वेल इन माय लाइफ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन माय लाइफ। थैंक यू। थैंक यू रूप जी। हम सभी एक बार Thank you, रूप जी शकुंतला के जी। लिए धन्यवाद के रूप में क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू।